बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरूज और मैं रेहान स्कूल एफएड कैंपस इस्लामाबाद की स्टूडेंट हूँ। मैं फाउंडेशन लेवल में पढ़ती हूँ और आज का मेरा टास्क है कि मैंने रेहान स्कूल के किसी स्टूडेंट से इंटरव्यू लेना है। तो मेरे साथ रेहान स्कूल बाराकोट कैंपस के एक स्टूडेंट है फ़हील, जिनसे हम इनका इंटरव्यू लेंगे और इनसे रेहान स्कूल के बारे में और उनकी लाइफ जर्नी के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम फ़हील, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक। तो फ़हील, सबसे पहले आप अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो लोग आपको पहली दफ़ा देख रहे हैं आपको थोड़ा-सा जान सकें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माय नेम इज़ फ़हील अहमद AI वाला 11th स्टूडेंट रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस, और मुझे रेहान स्कूल में 1 ईयर हो चुका है। ठीक है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन फ़हील आपसे ये है कि आप कितने टाइम से रेहान स्कूल में हो? आपको लर्निंग करते हुए कितना टाइम हो गया? मैं रेहान स्कूल में 1 साल से हूँ। ठीक है। तो इससे पहले आप ट्रेडिशनल स्कूल में भी थे या आपने रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद छोड़ दिया? मैं इससे पहले जो है बहरिया टाउन कराची में था। उधर मैं किंग्स स्कूल इस्लामिक स्कूल में पढ़ता था। वो मैं स्कूल छोड़ दिया है। उधर से हम शिफ्ट हुए थे रेहान स्कूल के लिए। हम मुझे रेहान स्कूल में 1 साल हो चुका है। तो फिर आपने मतलब दूसरा स्कूल छोड़ दिया? जी, जी, मैं छोड़ दी। तो अब आगे जॉइन नहीं करेंगे पढ़ाई दोबारा से? 4 साल के बाद। ओके। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल जॉइन करने का रीज़न क्या था? आपने क्यों जॉइन किया? मेरा रेहान स्कूल में जॉइन करने का मकसद ये था कि मैं एक लीडर बन जाऊँ, और मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। जो पाकिस्तान में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो मैं सॉल्व कर सकूँ। इसलिए मैंने रेहान स्कूल जॉइन किया। तो अभी तक आप कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं? अभी मेरा तो लेवल 1 चल रहा है। अभी लेवल 2 में जाके हमें जो है अर्निंग करनी होती है, और उस वाला के ऊपर काम करना होता है, और उसके बाद वाले लेवल में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है रेहान स्कूल दूसरे स्कूल से डिफरेंट कैसे है? जी, रेहान स्कूल जो है फर्स्ट AI बेस स्कूल है, और जो ट्रेडिशनल स्कूल है उसमें टेक्स्ट बुक्स लेके जाना, उधर पढ़ाई करना, इंग्लिश, मैथ और उर्दू, सारे कुछ ये पढ़ना वगैरह। तो रेहान स्कूल में से सिंपल लैपटॉप एक डिवाइस होती है, और वो एक मोबाइल होता है। तो हम रेहान स्कूल में अपने अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं, उसमें लर्निंग करते हैं, उसमें हम जो है टास्क वगैरह करते हैं। तो ये डिफरेंस है। ठीक है। तो फ़हील, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि रेहान स्कूल में जिस तरह आप जानते हैं बच्चे बुक्स की जगह लैपटॉप और मोबाइल लेके जाते हैं, तो ये वाली फीलिंग कैसी लगती है? ये तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ट्रेडिशनल स्कूल में जब जाता था तो उसमें मोबाइल भी अलाउ नहीं था, ना लैपटॉप यूज़ करने देते थे उधर। मगर जब मेरे हाँ स्कूल में आया, सारा सीन ये बहुत अच्छा था, और इसमें मैंने देखा कि लैपटॉप वगैरह में काम होता है, और AI करवाते हैं। तो इसलिए मैंने फिर ये स्कूल ज्वाइन कर लिया। ठीक है। फ़हील, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपने सिंपल वर्ड्स में थोड़ा-सा डिफाइन कर दें कि एआई क्या होता है? आपके नज़दीक एआई क्या चीज़ है? जी, AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी तक आप अपने कौन-कौन से एआई प्रोजेक्ट बना चुके हो? जी, मैंने AI प्रोजेक्ट मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाए, जैसे Paki.com रहे हैं। उसके अलावा मैंने जैसे कार्स की वेबसाइट मैंने 270 वेबसाइट्स बनाई, माशाल्लाह, और वो आप AI तो के बहुत आगे ऊपर। जा चुके हैं। काफ़ी लाइक स्टूडेंट जी। हैं, माशाल्लाह। अच्छा, तो अभी तक की ऐसी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कौन-सी है जो आपने यहाँ पर सीखी हो? मेरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने लगता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जैसे कोई अलग टास्क मैम आसमा देती हैं, जब वो करने लगता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। तो फ़हील, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि रेहान स्कूल में लर्निंग जो है वो डिफ़िकल्ट है या फ़नी वे में है? नहीं, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, फ़नी वे में। ठीक है।
तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो टीचर्स हैं उनका फैसिलिटेटिंग या टीचिंग स्टाइल आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा। तो जब आप फर्स्ट डे रेहान स्कूल में आए तो आपने क्या-क्या चीज़ नोटिस की और आपको क्या चीज़ अच्छी और क्या चीज़ बुरी लगी? मुझे मैं जब जो है रेहान स्कूल में आया, सबसे पहले जब मैंने रेहान स्कूल का विज़िट किया, मुझे कोई चीज़ बुरी नहीं लगी। मुझे जो है 1 साल पहले ये स्कूल बहुत अलग था और 1 साल के बाद ये स्कूल बहुत ही अलग हो चुका है और मुझे स्कूल में जो है बहुत मज़ा आता है जब टास्क करता हूँ और मेरा जो है लेवल 1 कंप्लीट होने वाला है। ओके, गुड। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ पर रेहान स्कूल में प्रैक्टिकल लर्निंग ज़्यादा होती है या फिर ये सारा काम घर के लिए दे देते हैं? जी, मेरा नेक्स्ट थोड़ा-सा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ पर रेहान स्कूल में लर्निंग जो है प्रैक्टिकल लर्निंग वो ज़्यादा होती है या फिर सारा काम घर के लिए दे देते हैं? नहीं, इधर जो है प्रैक्टिकल करनी होती है और ये इधर ट्रेडिशनल स्कूल में जो है होता है होमवर्क भी देना, स्कूल में भी करवाना और ये मगर रेहान स्कूल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेहान स्कूल में सिर्फ़ जो है प्रैक्टिकल होता है और जो भी हमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो हम करते हैं और अपना टास्क करते हैं। हो वर्क फ्रॉम होम मैम से इजाज़त लें तो वो भी हम कर सकते हैं। ओके, नाइस। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आप रोज़ कितना टाइम देते हैं घर जाके इस काम को? मैं जो है मेरा तो बैच 11 है और मैं जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ। मैं जो है को-लीडर हूँ और मेरी क्लास में जो है 6 स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं अभी एसीएसएल बुक पढ़ा रहा हूँ। वो मेरी क्लास रात से 8-9 बजे तक की है। और उसके अलावा मेरी जो है एक 6 से 7 की होती है और एक 7 से 8 7 से 8 मेरी फ़ॉरेनर क्लास होती है गपशप सेशन जिसमें फ़ॉरेनर्स आते हैं, उनसे हमने बात करनी होती है और उनसे इंटरव्यू शेड्यूल करवाने होते हैं। और 6 से 7 फ़ॉरेनर की क्लास है मगर जब सैटरडे वाले दिन फ़ॉरेनर्स आते हैं और बाकी रैंडम दिनों में सर जो है टास्क देते हैं वो हम करते हैं। अच्छा, मतलब आपकी लाइफ रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद बहुत बिज़ी होती है। जी। ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि रेहान स्कूल आने के बाद आपके कॉन्फिडेंस में कोई चेंज आया या आप पहले की तरह शाय हैं? जी, मैंने जब रेहान स्कूल जॉइन किया था तो मेरे अंदर काफ़ी वो मैं बोल नहीं सकता था और मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। जब मैंने रेहान स्कूल जॉइन किया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आया और सब कुछ। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? आपने कोई फील्ड का या कुछ सोचा है? जी, मैं फ्यूचर में जो है लीडर बनना चाहता हूँ। ओके, नाइस। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है जो एआई है वो फ्यूचर जॉब्स को चेंज करेगी या नहीं करेगी? करेगी। ठीक है। तो आप मुझे ये बताएँ कि फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन अर्निंग का आइडिया आपको कभी मिला है? या फिर आपने कोई और फील्ड अपने लिए सोची हुई है? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला मुझे आइडिया फ्रीलांसिंग से अर्निंग करने का। ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो है आपको क्या लगता है कि आपको जो स्टूडेंट्स हैं वो एआई से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं? मतलब जो रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो एआई सीख के अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं? जी, बिल्कुल हम एआई की हेल्प से अपने प्रोजेक्ट्स बनाकर हम मैं ऐसा प्रोजेक्ट भी बना सकता हूँ जिससे पाकिस्तान में जिनको काम नहीं मिलता उनको काम मिले और 1 लाख लोग उनमें ऐड हों और उसमें लोग काम करें जिनको काम नहीं मिलता पाकिस्तान में। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो फिर आप मुझे ये बताएँ कि आपकी अभी तक खुद अर्निंग स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई? जी, मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई है। ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने पेरेंट्स को एआई लर्निंग कैसे एक्सप्लेन करते हैं? मतलब जो भी टास्क आप सीख के जाते हैं, वो आप उनको कैसे एक्सप्लेन करते हैं?
जी, मैं जो है अपने पेरेंट को मैंने मेरी मम्मा जो है टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रही हैं, और मेरी मम्मा की प्रोफाइल भी बनी हुई है महविश बट। अ, उनने काफ़ी ज़्यादा टास्क भी अपलोड किए हैं, और उनने फेसलेस वीडियो और कॉल एनी वगैरह। मेरे पापा ने जो है पूरी एसएसएल मुकम्मल की हुई है जो टीचर ट्रेनिंग की है, और उनसे मैंने अर्निंग भी की है 10,000, और अभी मेरा बैच चल रहा है, तो बैच से भी अर्निंग आएगी। वेरी गुड। अच्छा, तो आप अपनी अर्निंग जो है, जो आपकी अर्निंग आती है, अभी तो माशाल्लाह आपकी वो एज नहीं है, तो आपकी जो अर्निंग आती है, आप वो कहाँ स्पेंड करते हैं? आपका म्यूट लगा है। मेरी जो भी अर्निंग आती है वो मैं अपने मामा-पापा को देता हूँ, और थोड़े से अपने पास रखता हूँ। अच्छा, तो फ़हील आपकी जो सबसे पहली फर्स्ट अर्निंग आई थी, आपने उसको क्या किया था? और आपको उस टाइम कैसा फ़ील हुआ था? जब मेरे पास सबसे पहले अर्निंग आई थी तो मुझे सबसे अच्छा फ़ील हुआ, और मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड हुआ। हमारा टास्क ही यही है कि पेरेंट को सबसे पहले जो है अर्निंग क्लास में हमें ये बताया गया है कि आप घर से शुरू करें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। आप किसी को सिखाने लगे तो आप झिझके ना, इसलिए पेरेंट को टास्क करवाए जाते हैं कि उनको करवाएंगे, हमारे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, तो फिर हम तभी बाहर के लोगों को हम कर बता सकेंगे और करवा सकेंगे। ओके, तो फ़हील आपकी जब पहली सैलरी आई, आपकी पहली पेमेंट आई, तो आपने उसका अपने ऊपर क्या खर्चा किया? मतलब आपने अपनी कोई पसंदीदा चीज़ ली? नहीं। क्यों? जब मेरी पहली फीस आई वो मैंने जो है मम्मा पापा को दी थी, और बाकी थोड़े से पैसे अपने पास रखे थे, और ये चीज़ें वगैरह खाई मैंने। ओके, मतलब अब अच्छा, अभी तक आपकी ऐसी कोई अर्निंग आई है जिससे आपने अपने लिए कुछ खरीदा हो, कुछ स्पेशल? नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी मेरा जो है बैच चल रहा है, और 6 मंथ की जो है इकट्ठी अर्निंग आएगी, और यही अभी तक तो नहीं आई। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप क्या मशवरा देते हैं, हर स्टूडेंट को डिजिटल स्किल सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए? जी, जी, हर स्टूडेंट को जो है ये डिजिटल स्किल सीखनी चाहिए, क्योंकि बाकी स्कूल में ये स्किल नहीं सिखाई जाती। स्किल होगी तो हम कहीं भी जा सकते हैं। तो मैं ये मशवरा दूँगा कि रेहान स्कूल में आएँ और स्किल सीखें। ओके, तो फ़हील, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन ज़्यादा बेटर है या फिर एआई लर्निंग जो रेहान स्कूल में हो रही है वो ज़्यादा बेटर है? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ट्रेडिशनल जो है वो इतना बेटर नहीं है। जो एआई है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ट्रेडिशनल में होमवर्क भी होता है, और जो है स्कूल में भी काम करना पड़ता है। मगर जो एआई स्कूल है उसमें जो है हमें प्रोजेक्ट मिलते हैं, वेबसाइट बनानी होती है, और ये सारा कुछ करना होता है हमें, और अपने टास्क वगैरह करने होते हैं। अच्छा, तो आप देखने वाले बच्चों को ये मशवरा दे रहे हैं कि वो ट्रेडिशनल एजुकेशन छोड़ दें, स्कूल ना जाएँ। जी, मैं यही कह रहा हूँ, मगर उन वो ये भी कर सकते हैं कि एआई भी करें और उसको भी जॉइन करें। फर्स्ट शिफ्ट रेहान स्कूल में, और सेकंड शिफ्ट जो है उस स्कूल में जाएँ। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि एग्ज़ाम्स इम्पोर्टेंट है या स्किल्स इम्पोर्टेंट है? स्किल। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको कभी मौका मिले, तो एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप चेंज करना चाहेंगे? एजुकेशन में मैं यही चेंज करना चाहूँगा कि मैं स्कूल में एफ8 कैंपस में भी आया था, जो इस्लामाबाद में ओपन हुआ है, और उसके अलावा मैं काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स में मैं अलग-अलग गया हूँ। मैंने वहाँ का सिस्टम देखा, मगर वहाँ मैं जब मैं ट्रेडिशनल स्कूल में गया, वहाँ पर सारे ऐसे ट्रेडिशनल स्कूल की तरह पढ़ाई कर रहे थे, और टीचर उसको होमवर्क वगैरह भी दे रहे थे। और मैं तो ये डिफरेंट लाना चाहूँगा कि उन ट्रेडिशनल स्कूल में भी लैपटॉप और मोबाइल भी आए,
और उधर भी स्किल सीखें स्टूडेंट्स जो भी हैं। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा हुआ है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके स्कूल लाइफ का आपने स्कूल आप जैसे बता रहे हैं कि आपने रेहान स्कूल जॉइन करने से पहले स्कूल जॉइन किया हुआ था। तो आपकी स्कूल लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट कौन-सा है? ट्रेडिशनल स्कूल में, जी, जी। ट्रेडिशनल स्कूल मुझे जो है इतना अच्छा नहीं लगता अब। पहले थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता था, अभी मुझे नहीं लगता। अच्छा, तो आपको जब अच्छा लगता था तो उस टाइम की आपकी कोई बेस्ट मेमोरी है जो आपको सबसे अच्छी लगती हो? नहीं, अभी तक तो नहीं। ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी तक जब से आप बता रहे हैं कि आपको 1 साल हो गया रेहान स्कूल जॉइन किए हुए, तो ऐसा कौन-सा टास्क था जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगा हो और आपको करने में बहुत मुश्किल पेश आई हो? जी, मैम आसमा ने हमें प्रोजेक्ट दिया था। इस बात को जो है शायद से 3 वीक हो चुके। मैम आसमा ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया था जिसमें हमने उसमें अभी तो हमारी समर कैंप की वीडियो है, समर कैंप भी हमने लगाई हुई है। मगर जो हमें पहले प्रोजेक्ट दिया था उसमें पाकी डॉट कॉम वगैरह हमने टोटल 50 प्रोजेक्ट्स बनाने थे, मतलब 50 वेबसाइट्स, पाकी, एक्सनी और ये सारा कुछ ये हमने बनाने वेबसाइट्स हम अलग-अलग बच्चे ने 50 वेबसाइट जी, बनाई थी। जी। ओह! मगर हम मैंने जो है मैंने टोटल 35 बनाई थी। उसमें से मैंने जो है 2 चूज़ की थी जिसमें मैं लोगों को बताऊँगा कि इस वेबसाइट में ये चीज़ हो सकती है। जैसे रेहान कार्ड मैंने बनाया था, तो रेहान कार्ड में हम जो है हर चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उसके अलावा हर चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कार्ड बना सकते हैं, अपना नेम चेंज कर सकते हैं और ये सारा कुछ। आप तो माशाल्लाह रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद बहुत कुछ सीख चुके हैं। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि ग्रुप लर्निंग ज़्यादा हेल्पफुल होती है? जी, मैं टीम वर्क काम करना मुझे अच्छा लगता है। मैं अकेला काम नहीं कर पाता। टीम के साथ काम करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं अकेला होता हूँ तो मुझे नहीं पता होता मैंने ये चीज़ कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। तो जब हमारे साथ टीम होती है मेरे साथ, तो मुझे पता होता है उनसे हेल्प ले लूँ, इन भाई से हेल्प ले लूँ। तो ऐसे हम हमारे सीनियर हैं, तो हम उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। मगर जो है ज़्यादा टीम वर्क काम करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आपकी कोई ऐसी टीम बन जाए जिसमें बच्चे काम ही ना करते हों, सिर्फ़ बातें करते हों और गेम्स खेलते हों, तो फिर आप क्या करेंगे? अभी तक तो ऐसी नहीं बनी, मगर बनेगी तो मैं फिर कोई अलग टीम बना लूँगा। तो नाइस। मुझे गेम खेलना अच्छा नहीं लगता। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ऑनलाइन लर्निंग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं या फिज़िकल लर्निंग को प्रेफ़र करते हैं? जी, मैं जो है जब मैं रात के 8 से 9 और 7 से 8 और 6 से 7 जो क्लास लेता हूँ, ये मैं उन क्लास में तो मैं काफ़ी ज़्यादा बोर बैठा होता हूँ क्योंकि ऑनलाइन होती है और उसमें सर तो सारा कुछ ही बताते हैं, हम सीखते रहते हैं साथ-साथ। मगर जब सर कोई बात बताते हैं, थोड़ी सी बोरियत होने लगती है, मगर बाकी ऑनलाइन इतना बेस्ट नहीं है, मगर फिज़िकल ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। ओके। वैसे फ़िज़िकल को मैं भी ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ क्योंकि फ़िज़िकल में आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाता है और मतलब आप एक बंदे सामने-सामने होके बात कर रहे हो तो उससे आपको ज़्यादा समझ आने लग जाता है। लेकिन कंपेयर टू अगर ऑनलाइन देखा जाए तो ऑनलाइन में आपको ना समझ आ सकती है और उल्टा कोई बच्चा काम गलत करे तो आप उसको थप्पड़ भी नहीं लगा सकते। तो ये सबसे बड़ा जो है ना नुकसान है। जी। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद आप लैपटॉप देखना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं या मोबाइल देखना प्रेफ़र करते हैं? मैं जो है ज़्यादा मोबाइल देखना प्रेफ़र करता हूँ। मुझे लैपटॉप तो मुझे चलाना सारा ही आता है और सारे टास्क मुझे आते हैं, मगर लैपटॉप में मेरा इतना ज़्यादा काम नहीं होता, मगर मैं 6 से रात 10 बजे तक मैं लैपटॉप में ही होता हूँ। ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप गेमिंग को प्रेफ़र करते हैं या लर्निंग को प्रेफ़र करते हैं? मैं जो है लर्निंग को। ओके।
सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप क्या चाहते हैं कि आप मतलब रेहान स्कूल से काम करके घर जाएँ, अपने टास्क वगैरह करके घर जाएँ, तो आपको घर के लिए होमवर्क मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? घर के लिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मेरी तो काफ़ी ज़्यादा क्लासेस होती हैं और उल्टा होमवर्क भी मिलेगा तो मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, तो उसकी वजह से होमवर्क मुझे नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपका फ़ेवरेट एआई टूल कौन-सा है और आपको वो किस लिए पसंद है? मेरा फेवरेट एआई टूल जो है चैट जीपीटी है। मैं उसकी ही ज़्यादा हेल्प लेता हूँ। एआई चैट जीपीटी मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें उससे जो भी सवालात करें तो वो हर चीज़ का जवाब देता है और हमारी पोस्ट में भी जो भी काम करते हैं उसमें भी हेल्प करता है। और मुझे कैनवा भी अच्छी लगती है वेबसाइट, वो भी एआई वेबसाइट है। वो भी हमारे टास्क में हेल्प करती है। सुनो एआई भी हमारी एक एआई वेबसाइट है, वो भी मुझे टास्क में हेल्प करती है। तो ये थ्री 3-4 मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और मुझे एक और क्लाउड एआई भी वेबसाइट मुझे अच्छी लगती है क्योंकि उस वेबसाइट से हम जो है वेबसाइट वगैरह क्रिएशन वगैरह हम कर सकते हैं। ओके। तो फ़हील अभी तक आपने कोई ऐसी वेबसाइट या ऐसा कोई चीज़ बनाई है जो मतलब ऐसा आप जिस तरह बता रहे हैं कि आपको टास्क मिला हुआ था वेबसाइट बनाने का, तो आपने ऐसी कोई वेबसाइट बनाई है जिसको बना के आपको मतलब बहुत प्राउड फ़ील हुआ हो और आपकी बहुत तारीफ़ हुई हो, आपने बहुत अच्छा फ़ील किया उसको बना के? जी मैंने जो है इंड्राइड भी वेबसाइट बनाई है, अपना फेसबुक बनाया, अपना इंस्टाग्राम बनाया, मैंने जो है अपना लिंक्डइन भी बनाया हुआ है और मैंने जितनी भी वेबसाइट्स हैं रेहान स्कूल मैंने सारी बनवाई हुई हैं। मगर मैंने इंट्राइब जब बनाई थी नहीं, जब मैंने अपने मेरे बाबा जो हैं उनके दोस्त के लिए एक वेबसाइट बनाई थी, वो मुझे बहुत खुशी हुई थी और मैम आसमा ने भी मुझे बहुत तारीफ़ की और बहुत अच्छा कहा। ओके। तो अभी तक मतलब आपको 1 साल हो गया है रेहान स्कूल जॉइन किए हुए, तो ऐसा कौन-सा मोमेंट था जहाँ पर आपको बहुत प्राउड फ़ील हुआ हो कि आपने कहा, "फ़हील आज तो तुमने ना बहुत अच्छा काम कर दिया"? मैंने जब मैं पहले रेहान स्कूल में जब जॉइन किया था, जब मैं रेहान स्कूल में मेरा जो है 1 वीक हो चुका था, जब मैंने कैनवा पोस्ट बनाई थी तो वह मुझे बहुत अच्छा लगा था। या जो भी मैं नया-नया टास्क करता था तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप क्या चाहते हैं मतलब आप क्या मशवरा देते हैं कि स्टडी के साथ गेमिंग अलाउड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, स्टडी के साथ गेमिंग नहीं अलाउ होनी चाहिए, मगर गेमिंग अलाउ होगी तो सारे बच्चे जो है गेम की तरफ जाएँगे। वो जो है फिर स्किल नहीं सीखेंगे, तो मैं तो कहता हूँ अच्छा जी। गेमिंग ना अलाउ। अच्छा, तो आप ऐसी कोई चीज़ बताएँ जो आपको रेहान स्कूल की सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ क्या है? आपको क्या सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ये चीज़? यूनिक चीज़ मुझे हाँ स्कूल की यूनिक चीज़ें अच्छी लगती है कि मेरे हाँ स्कूल में वो सूजी एक्टिविटी होती है, मतलब सफाई करना और वॉशरूम वगैरह साफ करना, वो हम खुद ही करते हैं और पौधों को पानी भी खुद देते हैं और उसके अलावा सफाई भी हम खुद ही करते हैं। ये टास्क मुझे अच्छा लगता है। ठीक है। तो फ़हील आप मुझे बताएँ कि आपकी फ़ेवरेट फूड कौन-सा है? जी, मेरा फेवरेट फूड है पिज़्ज़ा, बर्गर एंड shawarma। अच्छा, मतलब आपको हेल्दी फूड नहीं पसंद, बाहर के जंक फूड पसंद है। जी। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे अपनी एक ड्रीम कंट्री बताएँ जहाँ पर आप जाना पसंद करेंगे? मैं कनाडा जाना पसंद करूँगा। ओके। तो फ़हील आप अपने आप को अगर आप रेहान स्कूल ही जॉइन रखते हैं और इसी तरह अपनी स्किल्स पे ध्यान देते हैं, तो आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? मैं अपने आप को जो है 5 साल बाद मैं अपने आप को बहुत बड़ा इंसान देखना चाहता हूँ और अपने आप को लीडर देखना चाहता हूँ और प्रॉब्लम सॉल्वर देखना चाहता हूँ। ओके, नाइस। तो फ़हील जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं या जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स हमें जॉइन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप कोई एडवाइस दे दें?
जी, जी, मैं बिल्कुल देना चाहूँगा। मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि वो अपना टाइम बिल्कुल भी ना ज़ाया करें और बाकी ट्रेडिशनल स्कूल छोड़ दें, रेहान स्कूल जॉइन करें। रेहान स्कूल में स्किल्स सीखें और एआई सीखें। मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि अपना टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करें और जल्दी से रेहान स्कूल जॉइन करें। ये है मेरी लास्ट एडवाइस। ओके फ़हील, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके और बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक़्त दिया। सो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।